अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरो आफियत से होंगे। सितंबर 11, 2001 जदीद दुनिया के लिए एक फैसला कुन मरहला था, जिसने दुनिया को ऐसे बना दिया जिसे आज हम और हमारी नस्ल जानती है। इस लम्हे ने लोगों के दरमियान एक बाउंड्री लाइन खींच दी। इस बाउंड्री लाइन की एक जानिब वो लोग हैं जिनका मानना है कि 11 सितंबर के पीछे अमेरिका का ही हाथ है, और लाइन की दूसरी जानिब लोगों का कहना है कि इसके पीछे उसामा बिन लादेन का हाथ है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही एक बाउंड्री लाइन का जिक्र फरमाया था, जहां इंसानी तारीख का सबसे भयानक दौर शुरू होगा, जहां बाउंड्री लाइन की एक जानिब वो लोग होंगे जो मजहब के मानने वाले होंगे और दूसरी जानिब वो जो मजहब से इनकारी होंगे। इस अजीम और सबसे बड़ी पेशन गोई को 9 सितंबर के वाक़े में पूरी दुनिया देख चुकी है, जहां पे ईसाई और मुल्हिदीन ने एक ऐसे मजहब के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया जो उनके दज्जाली दुनिया के काम में सबसे बड़ी रुकावट है। और इस जंग के नतीजे में उन्होंने निहायत चालाकी से इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा शुरू किया और इंतहाई कम अरसे में मुसलमानों की ऐसी ज़हन साजी की जिसे आज हम बखूबी देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपने ही बनाए हुए एक अहम असूल को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने अजीम ब्रिटेन एम्पायर से कुछ नहीं सीखा, जो एक वक्त में दुनिया की सबसे ताकतवर एम्पायर थी। लेकिन वक्त ने उनका फैसला कर दिया और आज वो गिनती के लोगों का एक टुकड़ा बनके रह गया है, जिसका कंट्रोल मगरबी ताकतों के हाथ में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 सितंबर को ही फितना दीमा कहा था, जिसका मतलब है तारीखी। ये पूरी दुनिया के लिए एक तारीखी दौर का आगाज है, क्योंकि इसका खात्मा दज्जाल की आमद पर ही होगा। उसके बाद पता नहीं कितने फितना और फसाद रूनुमा होंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमाने में जाहिर होने वाले फितनों का जिक्र शुरू फरमाया और बहुत सारे फितनों को बयान किया, और यहाँ तक कि फितना लास का जिक्र फरमाया। एक शख्स ने पूछा कि फितना अहलास क्या है और इस फितने की नौयत क्या होगी और वो किस सूरत में दाखिल होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भागना और माल का हड़प कर लेना। यानी इस फितने की सूरत ये होगी कि आपस में सख्त बुग़्ज़ और अदावत रखने और बाहमी नफरत और दुश्मनी की वजह से लोग एक दूसरे से भागेंगे और किसी की सूरत देखने और किसी चीज का निबाह करने का इरादा नहीं होगा। एक दूसरे के माल को जबरदस्ती छीन लेने और हड़प कर लेने का बाजार गर्म होगा। और फिर सराका फितना है। इस फितने की तारीकी और तबाही उस शख्स के कदमों के नीचे से निकलेगी। यानी इस फितने का बानी वो शख्स होगा जो मेरे अहले बैत में से होगा। उस शख्स का गुमान तो ये होगा कि वो फैलो किरदार के एतबार से अहले बैत में से है, और हकीकत तो ये होगी ख्वाह वो निस्बत के एतबार से मेरे अहले बैत में से होगा, लेकिन वो फैलो किरदार के एतबार से मेरे अपनों में से हरगिज नहीं होगा। इसमें कोई शुबा नहीं कि मेरे दोस्त और मेरे अपने तो वही हो सकते हैं जो परहेजगार हों। उसके बाद लोग ऐसे शख्स की बैत पर एतबार करेंगे जो पसली के ऊपर कुल्हे की मानिंद होगा। फिर धीमा का फितना जाहिर होगा। वो फितना इस उम्मत में से ऐसे शख्स को भी नहीं छोड़ेगा जिस पर उसका तमाचा तमाचे के तौर पर ना लगे। यानी वो फितना इतना वसी होगा कि उम्मत के हर शख्स तक उसके बुरे असरात पहुंचेंगे और हर मुसलमान इस फितने के नुकसान में आएगा। और जब ये कहा जाएगा कि ये फितना खत्म हो गया है, तो उसकी मुद्दत और बढ़ जाएगी। यानी लोग ये गुमान करेंगे कि फितना खत्म हो गया, और हकीकत में वो खत्म की हद तक पहुंचा हुआ नहीं होगा, बल्कि कुछ और तवील हो गया होगा। ये और बात है कि कुछ वक्त के लिए उसके असरात कुछ कम हो जाएंगे, जिससे लोग उसके खत्म हो जाने का गुमान करेंगे, लेकिन बाद में फिर बढ़ जाएगा और आदमी सुबह को ईमान की हालत में उठेगा और शाम को काफिर हो जाएगा। इसका मानी ये है कि इस फितने के असरात से उसके दिलो दिमाग की हालत और कैफियत इस कदर तब्दील होती रहेगी कि एक शख्स सुबह को उठेगा तो उसका ईमान और अकीदा सही होगा और इस पुख्ता एतकाद का हामिल होगा कि किसी भी मुसलमान भाई का खून बहाना और उसकी आबरू रेजी करना और उसके माल को हड़प करना या नुकसान पहुंचाना मुतलकन हलाल नहीं। मगर शाम होते होते उसके ईमान और अकीदे में तब्दीली आती जाएगी और वो अपने कौल फेल से ये साबित करने लगेगा कि उसके यहाँ किसी मुसलमान भाई को नुकसान पहुंचाना और उसके माल को हड़प करना जायज और हलाल है।
اور اسی طرح جو صبح کے وقت مومن تھا وہ شام کو اس کے عقیدے کی تبدیلی کی وجہ سے کافر ہو جائے گا، اور یہی صورتحال جاری رہے گی اور لوگ خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور اس میں سے ایک خیمہ ایمان کا ہوگا اور اس میں نفاق نہیں ہوگا، اور دوسرا خیمہ نفاق کا ہوگا اور اس میں ایمان نہیں ہوگا۔ اور جب یہ بات زبور میں آ جائے تو اس دن یا اس سے اگلے دن دجال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب ایسے فتنے برپا ہوں گے جس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والوں سے بہتر ہوگا۔ جو دور سے بھی ان کی طرف جھانک کر دیکھے گا تو یہ فتنہ ان کو بھی سمیٹ لے گا۔ اور فرمایا کہ اگر کسی کو پناہ کی جگہ مل جائے اور بچاؤ کا مقام مل سکے تو اس میں چلا جائے، اور فرمایا جس کے پاس اونٹ ہو وہ اونٹ سے جا ملے، اور جس کے پاس بکری ہو وہ اس سے جا ملے، اور جس کے پاس زمین ہو تو وہ اسی پر جا بیٹھے، اور جس کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی تلوار کو لے کر اس کی دھار ایک پتھر سے مار کر ختم کر دے، یعنی اس کو لڑنے کے لائق نہ رہنے دے۔ اور جو کوئی بھی انہیں جہاد کے نام پر لڑائی میں جانے کا کہے تو انہیں چاہیے کہ اس کی بات نہ مانے، کیونکہ اس لڑائی میں جو کوئی بھی مارا گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔